टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के नेक्स्ट पार्ट में हम छोटे छोटे वीडियोज लेके आ रहे हैं जब भी हम फ्री होते हैं। तो अगली हेडिंग है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्लास 10th के बच्चों के लिए और एनसीईआरटी फाउंडेशन जिनको एक बार एनसीईआरटी पूरा रिवाइज करना है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज कॉमनली एज ए रेयर व्यू मिरर, विंग मिरर भी बोलते हैं, इन द व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। These mirrors are fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him. ड्राइवर अपने पीछे की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस मिरर का यूज करता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करता है, ताकि वो सेफ ड्राइव कर सके, टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और डिमिनिश्ड और ऑब्जेक्ट का जो भी साइज़ होगा उससे बड़ी इमेज बनाएगा। मतलब वाइल्ड व्यू ऑफ व्यू के लिए आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया था कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। तो कुछ सवाल हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला सवाल है एनसीईआरटी का सवाल है और मैं उनका आंसर भी लेके आऊँ। आपको आंसर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में जब आएगा। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और इसके पीछे पॉलिश की गई है। ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये सी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस से ये लाइनें जा रही हैं और ये मिरर पे यहाँ टकरा रही हैं और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों केस होता है। अगर मान लीजिए कि ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कोई इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होके जाती है, फोकस होके जाती है। या ये फोकस होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो डिफिनेशन कह रहा है कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सी एफ और पी को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। वेयर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर रे ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस होके जाएंगे, ठीक है। या फोकस होके जा रही तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा डायग्राम का डायरेक्शन ठीक करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। तो वो सिर्फ स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है, ना कॉनकेव की बात कर रहा है, ना कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। मतलब साइन कन्वेंशन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है अभी। तो आप सब जानते हैं फॉर स्फेरिकल मिरर आर दिया गया, आर इक्वल 20 सेंटीमीटर है। तो यह इक्वल होता है r/2। क्या होता है r/2। तो r का मान है 20 से 2 डिवाइड होगा 10 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई 10, ठीक है। ये रिलेशन बिटवीन r एंड f, तो f इक्वल होता है r/2। ये c है, ये f है, ये p है, सभी डिस्टेंस p से नापे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि नेम ए मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाए। तो कॉनकेव मिरर एक केस में ऐसा करता है, एक कॉनकेव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो मिरर बड़ी इमेज बनाता है। यहाँ पे देखिए इमेज इरेक्ट है और लार्ज है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। अगला सवाल है वाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू इन ए व्हीकल। क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो वाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, क्योंकि हम इसलिए यूज करते हैं वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू ऑफ मिरर बिकॉज इट प्रोवाइडेड ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ये आप एक कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा, पीछे दो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। तो क्या होता है कि जब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि आपको भी पता है कि जो कार है ना, कार का जो साइड मिरर है ये कार की साइज के कंपेयर में जो पीछे कार है ये बहुत छोटा है। मतलब कार बहुत बड़ी है और ये मिरर बहुत छोटा है। तो ये कर क्या रहा है कि बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बना रहा है, बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बना रहा। वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू इट फ्रॉम इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ व्हीकल बिहाइंड, पीछे जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनकी इमेज बना रहा है। और ड्राइवर सी मोर एरिया बिहाइंड द व्हीकल्स, वो पीछे का एरिया देख सकता है। और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, ये रे आती हैं और ये कॉन्वेक्स मिरर से टकराती हैं, टकराने के बाद दोनों सब कहाँ मिलती हैं, फोकस पे मिलती है। तो ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे ये उनके आंसर थे। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं। तो अगली हेडिंग है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन क्या है, कब कौन सी चीज़ पॉजिटिव लेनी है, कब कौन सी चीज़ नेगेटिव लेनी है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको डायग्राम के थ्रू समझा देंगे। वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे होते हैं बाई ए स्फेरिकल मिरर, वी शैल फॉलो ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड ए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इन दिस कन्वेक्शन, इस कन्वेक्शन का एक रूल है, वो फिगर 9.9 पे हम अभी चलेंगे, देखेंगे भी क्या है। कह रहा है कि जो मिरर का जो पोल होता है, पोल क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल बोलेंगे। मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, उसे हम ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, थोड़ा हम देख ही लेते हैं जब आया हुआ है। तो ये देखिए थोड़ा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है और ये पोल को ओरिजिन मान रहा है। एमपीएन एक कॉनकेव मिरर है, ये यहाँ से, तो सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, पोल से नापे जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा अगली लाइन क्या कह रहा कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ये आपका हो गया दो एक्सिस, एक हो गया आपका एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया बाई, ये आपका हो गया बाई डैश। ठीक है, बीच में होता है ओरिजिन। तो बोला जा रहा है कि पोल को ओरिजिन पे मानो। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट जो होगा मिरर के बाईं ओर रखा जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, यह दिखाता है कि लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो किसी भी मिरर में जो लाइट आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, सभी मिरर के पोल से नापे जाएंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। अगर प्लस एक्स एक्सिस की ओर है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और मेजर टू लेफ्ट द ओरिजिन अलॉन्ग एक्स माइनस एक्स एक्सिस तो उसे निगेटिव नापेंगे। मतलब एक्स एक्सिस में जो है पॉजिटिव लिया जाएगा और एक्स डैश पे जो है निगेटिव लिया जाएगा। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग बाई प्लस, अगर बाई एक्सिस में प्लस वाले रीजन पे है तो पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव वाले रीजन पे है तो माइनस लेंगे। इसको थोड़ा समझिए डायग्राम के थ्रू। ये पोल है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और मान लीजिए ऐसे एक लाइन आ रही है वो बाई बाई डैश है। यहाँ अपवर्ड कुछ भी नापेंगे पॉजिटिव लिया जाएगा, डाउनवर्ड कुछ भी नापेंगे नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप पोल से लेफ्ट की ओर आएंगे तो नेगेटिव लिया जाएगा, अगर आप पोल से राइट साइड की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा। और ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, आप लेफ्ट की ओर है तो लाइट लेफ्ट से मिरर की ओर जा रही है। ये थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू समझिएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, ये इंसिडेंट लाइट है। अगर आप ऊपर, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऊपर कुछ भी नापेंगे बाई एक्सिस के लॉन्ग तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे कुछ भी नापेंगे तो निगेटिव लेंगे, इधर कुछ भी नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और इधर कुछ भी नापेंगे तो निगेटिव लेंगे। समझ गए। और सभी डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, पोल से। कहाँ से नापे जाएंगे, पोल से। तो आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि यू भी और ये सब कब पॉजिटिव होते हैं कब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगली हेडिंग है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन इन ए स्फेरिकल मिरर। जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसे हम यू से दिखाते हैं। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, जिसे हम किससे दिखाते हैं, भी से। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नो द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो तीन चीज़ें होती हैं, यू भी एफ। यू भी एफ, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज गिवन बाय मिरर फार्मूला, और उसे ही हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। और मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/b, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/b। यह फार्मूला वैलिड है ऑल सिचुएशन में, फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, फॉर ऑल पोजीशन, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो भी हो ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू मस्ट यूज़ द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी आप यू भी एफ और आर की वैल्यू रख रहे होंगे
तो आप साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, ठीक है, जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगा रहे होंगे। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द relative extent to the which image of an object is magnified with respect to the object size। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था और इमेज का साइज क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट जो था अभी इमेज कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है। इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो कहलाएगा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट है h और इमेज की हाइट है h डैश, तो हाइट ऑफ इमेज होगा तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा m इक्वल h डैश अपॉन h। द मैग्नीफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v। m इक्वल होता है माइनस v अपॉन u, ये भी याद रखना है। माइनस v अपॉन u मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज के कंपेयर में क्या, दोनों के साइज का कंपेयर क्या। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि हम परपेंडिकुलर अपवर्ड जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे। एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो साइन कन्वेंशन अभी आपको बताया तो पॉजिटिव होगा। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज है तो हाइट आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और अगर रियल इमेज है तो आप क्या लोगे, निगेटिव। निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल। अगर यम का मान निगेटिव आ रहा है, यम का मान क्या आ गया, निगेटिव, तुरंत समझ जाना इमेज क्या है, रियल। और अगर पॉजिटिव साइन इन ऑफ द मैग्नीफिकेशन इंडिकेट इमेज इज वर्चुअल। अगर यम का मान पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो आगे एक न्यूमेरिकल लगाया हुआ है, आप एग्जाम्पल 9.1 को पॉज करके देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। कैलकुलेशन बस तो करनी, बाकी लगाया हुआ है कि एक कॉन्केव मिरर है, वह रेयर व्यू ऑन द ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ, कॉन्वेक्स मिरर है, रेयर व्यू मतलब कॉन्वेक्स मिरर, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया 3.00 मीटर, और बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मतलब कि तो फाइंड द पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है। मतलब आर दिया गया है, यू दिया गया है। अगर कहीं आर दिया गया है तुरंत समझ जाना एफ मिल गया। एफ इक्वल होता है r/2, और 3 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1.50 आ जाएगा। और आप मिरर फार्मूला लगा दीजिए, मिरर फार्मूला में आप ये कैलकुलेशन करिए तो आपको भी का मान मिल जाएगा। और जैसे ही भी का मान मिलेगा तो भी का मान, अब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन हो गया m इक्वल h डैश अपॉन f, तो अभी प्लस में आ गया m का मान, अभी बताया था अगर m का मान प्लस में तो इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल तो इरेक्ट होगी। अब कितना आ गया, 0.23 आ गया, तो जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। साइज क्या होगा, स्मॉल। ऐसे ही एक और सवाल लगाया हुआ है एग्जाम्पल 9.2, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ, बाकी सवाल लगा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। इस बार कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ दी गई है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन शार्प इमेज। स्क्रीन कहाँ होगी रखी जाए तो एक शार्प इमेज बने। नेचर बताना है, साइज ऑफ इमेज बताना है। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया, मतलब एच दिया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉन्केव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो, माइनस में ले जाएगा, साइन कन्वेंशन लगाओगे, इधर आओगे तो। फोकल लेंथ दी गई है, इधर ही आओगे नापोगे तो माइनस में होगा। इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, तो आप ये मिरर फार्मूला यूज करना है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/b। आप तो भी का मान निकालना तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ये मान रख दीजिए, ये f का मान है, ये u का मान है। मान रखने के बाद सॉल्व करिए और आपको भी का मान मिल गया। भी निगेटिव आ गया तो स्क्रीन इतनी दूरी पे रखा जाए 37.5। अब m निकाल लो तो m इक्वल होता है -b/u। h डैश आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज मिल गया -6.0। तो इमेज बहुत इन्वर्टेड और इनलार्ज बनेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। कैसे बनेगी ऊपर मैग्नीफिकेशन में ये मेंशन किया गया। तो आगे ये 2 सवाल हैं, तो अगले टॉपिक पे हम इन दोनों सवालों को कवर करेंगे कि कैसे लगाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट देखिए, पॉज करके देखिए और बार बार समझिए। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ना है अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है। और इसको अभी इन सवालों को हम कवर करा देते हैं ताकि नेक्स्ट में हम सीधे पढ़ें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कर लिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि एक फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है
जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है 32 सेंटीमीटर दिया गया है। कितने सेंटीमीटर है? 32। मतलब आर का मान दिया गया है 32। सवाल ये है कि प्लस में होगा माइनस में होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो ये प्लस में होगा। अगर आर पता है तो आपको एफ़ निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एफ़ इक्वल होता है r/2, तो 16/2 तो डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 32 सीधे कट जाएगा, 32/2 तो आंसर आ जाएगा +16 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान है। अगला सवाल है कि एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सवाल पढ़िएगा बहुत ध्यान से। एक कॉनकेव मिरर है और जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है? रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड? इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है, तो यू का मान दिया गया है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो यू चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स का हो तो यू का मान है 10 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन कह रहा है कि एम का जो मान है वो -3 टाइम्स ज़्यादा होगा। नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रियल इमेज बन रही है। वो खुद कह रहा सवाल में कि रियल इमेज बन रही है, इसलिए हम का मान नेगेटिव लेंगे। तो हम सबको फार्मूला पता है, एम इक्वल होता है -v/u। तो एम का मान है -3, हमें भी नहीं पता है पर हमें u पता है -10। ठीक है, तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10 इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इक्वल हो जाएगा -3 × 10, तो v का मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्योंकि इमेज इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर में ही बनेगा और निगेटिव साइन यह दिखाता है कि इमेज लेफ्ट साइड बनेगी और 30 सेंटीमीटर है, 3 गुना 10 का 3 गुना 30 होता है, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, जहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन का यूज़ किया, फार्मूले का यूज़ किया। नेक्स्ट वीडियो से 9.3 से हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड समझ में आया होगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया आप पॉज करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा आप सपोर्ट देंगे तो हमारे लिए यही मोटिवेशन है और हम आपको पूरा 10th का साइंस साथ में मैथ कवर करा दूंगा, एक एक लाइन एक एक सवाल। थैंक यू।